राजू एक गरीब किसान था। उसके पास अपनी तो कोई ज़मीन न थी, लेकिन वो लोगों की ज़मीनों में काम करता था, जिससे इसकी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी और उसके घर का गुजारा चल जाता था। राजू के घर में उसकी बीवी रीमा और उसके 2 छोटे बच्चे रहते थे। रीमा एक समझदार औरत थी। कम तनख्वाह के होते हुए भी रीमा घर को बड़े अच्छे तरीके से चलाती थी और थोड़े बहुत पैसे बचाकर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भी भेजा करती थी। वो पढ़ाई की अहमियत को जानती थी। उसको पता था अगर उसके बच्चे पढ़ ना सके तो वो भी किसी की गुलामी करेंगे। बस इनकी ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही थी। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वो इसी में खुश थे। राजू के बच्चों के स्कूल में काफ़ी दोस्त बन गए थे और वो उनके घर भी आया जाया करते थे। एक दिन वो दोनों बच्चे अपने दोस्त के घर गए, जिनका बाप एक बड़ा जिम्मेदार था और उनका एक काफ़ी बड़ा घर था। उनके घर में ऐशो आराम की हर चीज़ मौजूद थी। गर्मी का मौसम था और स्कूल से छुट्टियां थीं। शानी और मानी जब उनके कमरे में गए तो उनको बहुत ठंडक महसूस हुई और उनको बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, इनके घर में तो कितनी ठंडक है, पर हमारे घर में तो बहुत गर्मी होती है। अरे ये अमीर लोग हैं, इसीलिए इस घर में इतनी ठंडक है। यहाँ तो एसी लगा हुआ है। अपने दोस्त के घर को देखकर ये दोनों बच्चे अपने दिल ही दिल में सोचने लगते हैं कि ये लोग कितने खुशनसीब हैं। इनके पास तो सब कुछ है, इतना खूबसूरत घर और गर्मी से बचने के लिए एसी। दोनों बच्चे यही सोचते सोचते अपने दोस्त के घर से वापस आते हैं और आकर अपनी माँ को बताते हैं। माँ, उनका घर तो इतना प्यारा है और हमारे घर में तो इतनी गर्मी है। माँ, क्या हम भी घर में एसी नहीं लगवा सकते? हमें इतनी गर्मी में सड़ना पड़ता है। बेटा, ऐसा नहीं कहते। वो लोग अमीर लोग हैं और तुम्हारा बाप एक गरीब किसान है। दूसरों की चीज़ें देखकर ऐसे लालच नहीं करते। हमारे पास जो कुछ है हमने इसी में खुश रहना है। हम लोग सब चीज़ें नहीं ले सकते। तुम लोग ऐसी बातें ना सोचा करो। पर उन दोनों बच्चों के दिल से एसी की ठंडी हवा निकल ही नहीं रही थी और वो दिल ही दिल में सोच रहे थे, काश हमारे पास भी इस तरह का एसी हो। पर गरीब राजू कहाँ से एसी लाता। आए रोज दोनों बच्चे अपने माँ बाप का सर खाने लगे। माँ, क्या हम लोग एसी नहीं लगवा सकते? हमें इतनी गर्मी में इतना पसीना आता है और हम गर्मी में सड़ते रहते हैं। एक दिन राजू अपनी बीवी रीमा से कहता है, देखो रीमा, हम तो बड़े हैं, हम तो जानते हैं कि हम ये सब चीज़ें नहीं ले सकते, लेकिन ये बच्चे हैं, इनके दिल में इन चीज़ों का लालच आना तो आम सी बात है। अरे आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये तो बच्चे हैं, 2-4 दिन जिद करेंगे फिर भूल भाल जाएंगे। रीमा इसी तरह अपनी अक्लमंदी से राजू को और अपने बच्चों को समझा लिया करती थी। राजू जिसके खेत में काम करता था वो एक बहुत अमीर आदमी था, लेकिन बहुत ही कंजूस और छोटे दिल का मालिक था। वो अपने घर में अकेला ही रहता था। उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसका कोई खानदान नहीं था, लेकिन फिर भी वो किसी की मदद नहीं करता था। इतना अमीर होने के बावजूद उसका दिल बहुत छोटा था। एक बार राजू को कुछ पैसों की ज़रूरत थी। वो उसके पास पैसे मांगने के लिए गया, लेकिन उसने साफ जवाब दे दिया, देखो राजू भाई, जो काम करते हो उसी के पैसे लिया करो, उधार पैसे मांगकर मुझे परेशान मत किया करो। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन राजू और उसकी बीवी रीमा बाजार से कुछ सामान लेकर वापस आ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी गाड़ी से टकराकर सड़क पर गिर पड़ा है और इसके पांव से बहुत खून बह रहा है। राजू ने आगे जाकर देखा तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि वो तो इसके मालिक हैं। अरे अरे, ये तो मेरे मालिक हैं। लगता है इनका किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। इनका तो बहुत खून बह रहा है। अगर हम इन्हें जल्दी से अस्पताल नहीं लेकर गए तो इनका तो बचना भी मुश्किल है। रीमा बहुत नेक आदात की मालिक थी। उसने और राजू ने फौरन एक रक्षा लिया
और उसमें अपने मालिक को डालकर अस्पताल की तरफ ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और राजू से कहा, देखिए, इनका बहुत खून बह गया है और इन्हें जल्दी खून लगाना पड़ेगा। अगर आप दोनों में से कोई खून दे दे तो इनकी जान बच सकती है। जी जी डॉक्टर साहब, मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। आप चाहे जितना मर्जी खून ले लें। डॉक्टर उसको अंदर ले जाते हैं और राजू अपने मालिक को 2 बोतल खून दे देता है और मालिक को फौरन खून चढ़ा दिया जाता है और मालिक को होश आ जाता है। देखो रीमा, मालिक का दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम किसको बताएं। हमारा फर्ज बनता है कि जब तक मालिक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते हम इनका ख्याल रखें। तुम जल्दी से घर से कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना कर लाओ। रीमा जल्दी से घर जाती है और घर में जो भी मौजूद था अच्छे से पकाकर फौरन अस्पताल वापस आ जाती है। मालिक को भी होश आ गया था और डॉक्टर उसको बताते हैं कि किस तरह राजू ने बर वक्त उनकी मदद करके उनकी जान बचाई थी और जिस हालत में उनको अस्पताल लाया गया था। मालिक ये सुनकर बहुत परेशान हुआ और उसके साथ साथ बहुत शर्मिंदा भी कि उसने कभी भी राजू की मदद नहीं की और राजू ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए ना सिर्फ उसको खून दिया बल्कि उसको बर वक्त अस्पताल पहुंचाया। अगले दिन डॉक्टर उनको अस्पताल से छुट्टी दे देते हैं और मालिक राजू से माफ़ी मांगते हैं। रामू, अगर मैं चाहूँ भी तो तुम्हारा एहसान नहीं उतार सकता। मेरा तो तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन तुम तो मेरे अपनों से भी बढ़कर निकले। शायद ऐसे वक्त पर तो मेरा कोई अपना भी मेरी इतनी मदद ना करता। मेरे पास इतनी बड़ी हवेली है, इतना बड़ा घर है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ मिलकर रहो। तुम्हारे वहाँ रहने से मुझे भी लगेगा कि मेरे पास मेरे अपने रहते हैं और तुम हो भी तो इतने ईमानदार। आज से मेरा गोदाम और कारोबार तुम देखना। इससे ना सिर्फ तुम्हारी कमाई अच्छी होगी बल्कि तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल भी बहुत अच्छा होगा। ये सुनकर रीमा और राजू बहुत शुक्रगुजार होते हैं अपने मालिक के। बच्चे जैसे ही हवेली में दाखिल होते हैं और कमरे की ठंडी हवा और एसी को देखकर उनका दिल खुश हो जाता है। वो दोनों बच्चे खुशी के मारे नाचने लगते हैं। अरे वाह माँ, बापू, आखिर हमारे पास भी एसी आ गया। अब हम भी बहुत शान से रहेंगे। बच्चों को खुश देखकर राजू और रीमा बहुत ज्यादा खुश हुए। तो प्यारे बच्चों, सोडी टून की आज की कहानी से आपने क्या सीखा? कर भला तो हो भला।